द स्टोरी ऑफ माइकल जॉर्डन। एक दिन माइकल के पिता ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ, और उन्हें $1 की टी शर्ट देते हैं और कहते हैं इसे $2 में बेचना है। उस पर माइकल तुरंत बोलते हैं कि ये कैसे करना होगा और ये काम करने में लग जाते हैं। ये शायद नहीं हो पाएगा, ये सोचने के बजाय वो उस काम करने में लग जाते हैं। तो वे उस टी शर्ट को धोते हैं, उसे फोल्ड करके बाजार में ले गए। दूर तक चलते चलते 8 घंटे घूमे और सड़क पर बड़ी मुश्किल से वे शर्ट $2 को बेच के पिताजी के पास आते हैं और पिताजी कहते हैं, बेटा अच्छा काम किया, वेरी गुड। 4 दिन बाद फिर पिताजी बोले, ये $1 की शर्ट $20 में बेच के आओ। ये सुनकर भी माइकल सोचते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं और इसके लिए मुझे क्या एक्शन लेनी होगी। तो ये नहीं कर सकते के बजाय तो ये कैसे कर सकता है, ये थॉट्स जहन में बसा हुआ है। फिर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक मिकी माउस का स्टिकर लेके शर्ट पे लगाया और किसी तरह एक रिच स्कूल के पास जाके उसे बेचना शुरू किया। भी कहा जाए तो ये काम इतना भी आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर बहुत देर बाद एक छोटे से बच्चे को टी शर्ट बहुत पसंद आया, तो उसने पापा से जिद करके वो टी शर्ट खरीदा और माइकल जॉर्डन ने वो टी शर्ट सिर्फ $20 को बेचा नहीं, बल्कि $5 का टिप भी पाया और अपनी आज की कमाई पापा के हाथ देकर कहा, पापा कर दिया। पिताजी ने उन्हें प्यार से देखकर कहा, बेटा तू जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। दोस्तों, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद फिर पापा ने बुलाया और वैसा ही $1 का टी शर्ट माइकल को देके कहा, बेटा इस बार इसे $200 में बेच के आना है। माइकल ये सुन के थोड़ा चौंक गए, लेकिन तुरंत ही इस काम पे लग गए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सोच पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा। बजाय इसके कि मुझसे नहीं हो सकता, उन्होंने कहा मुझसे कैसे हो सकता है। बट $1 का टी शर्ट $200 को बेचना आसान तो नहीं था, लेकिन किसी भी काम को आप बड़ी श्रद्धा से और पूरा डिवोशन देके करते हो तो नियति भी आपको मदद करती है। तभी माइकल को पता चलता है कि हॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस फैरा फॉसेट शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई है। तो माइकल ने तुरंत ही अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ पोस्टर्स बनाए, टी शर्ट ली और रातों रात ट्रेन पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ पहुंचा। और वहां जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक्ट्रेस अभी तक आई नहीं थी और पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे। ये सब देखने के बाद भी निराश न होकर माइकल अपने जिद पर डटे रहे। तभी उन्हें पता चलता है कि फैरा फॉसेट आ गई है और उसी वक्त बहुत जद्दोजहद करके, हिम्मत करके पुलिस बैरिकेड तोड़ के वे उनके पास पहुंच जाते हैं और कुछ भी करके मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, इस विश्वास के साथ उस एक्ट्रेस के पास जाते हैं। अब उस बच्चे की जिद को वो ना नहीं कह पाई और उस 12 साल के लड़के को ऑटोग्राफ दे ही दिया। अब अंदर एक बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन तुरंत ही उसे सेलिब्रेट करने के बजाय वो अगले टास्क में लग गए और उस टी शर्ट को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। हॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ने ऑटोग्राफ किया और टी शर्ट दिया और टी शर्ट इस प्रकार उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और तुरंत ही भीड़ लग गई। लोगों ने तो बोली शुरू कर दी, $200, $300, $500, $1000। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं इस टी शर्ट को $2000 में लूंगा, पर टी शर्ट तो मैं ही लूंगा। फिर उस 12 साल के लड़के ने बस 4 मिनट में सिर्फ $1 का टी शर्ट $2000 में बेच दिया। अब घर जाते वक्त मन में एक अलग ही तरह का विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था। तो पिताजी के पास जाते और उन्हें सारी घटना बताते और उनकी तरफ देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पिताजी की आंखों में आंसू रहते हैं। तब पिताजी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा अब तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और यही सच साबित हुआ। इसी माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का गॉड माना जाने लगा। बास्केटबॉल खेल के इस इंसान ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। तो इसीलिए आपको खुद के थॉट्स पर काम करके अपने बिलीफ्स को मजबूत बनाना होगा, ताकि ये बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम कर सके।